एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे, टुन्नू और चुन्नू। ये दोनों एक दूसरे के खास दोस्त थे। अरे टुन्नू, तूने कभी तेरा जन्मदिन नहीं बनाया? कब आता है तेरा जन्मदिन? ये सुन के टुन्नू उदास हो जाता है और बोलता है, मेरे जन्मदिन के बारे में मुझे भी नहीं पता चुन्नू। तो क्या हुआ, आज ही तेरा जन्मदिन बनाते हैं। नहीं दोस्त, हम जन्मदिन नहीं बना सकते। जन्मदिन तो राजा और उनके सहयोगियों के पुत्र ही बना सकते हैं, जैसे कि तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, राजा को कौन बताएगा? वैसे भी हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। पर वहां खड़ा टिंकू चुपके से सब सुन रहा था। चुन्नू और टुन्नू इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला था। वाह, क्या खबर हाथ लगी है, राजा को बतानी पड़ेगी। राजा मुझसे बहुत खुश होंगे। ही ही ही। टिंकू तेजी से राजा की ओर बढ़ रहा था। टिंकू राजा के पास पहुंच जाता है। लगता है अब आपको सत्ता से हट जाना चाहिए महाराज। तेरी तबीयत तो ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? और कौन है जो मेरी जगह लेना चाहता है? महाराज, मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो रहा है। चीते का बच्चा हाथी के बच्चे का जन्मदिन मना रहा है। क्या अब हमारे ऐसे दिन आ गए जो ये लोग हमारे नियमों को तोड़ रहे हैं? जाओ और जाके उन्हें समझाओ कि ये सब नियम के विरुद्ध है, और फिर भी ना माने तो उन्हें मेरे पास लाना। पर ध्यान रहे कि कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाए। ये सुन के टिंकू और राजा के सिपाही टुन्नू और चुन्नू को समझाने चले जाते हैं, और वहां जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। टिंकू और राजा के सिपाही वहां पहुंच के जोर जोर से दहाड़ने लग जाते हैं। फिर टिंकू बोलता है, तुम दोनों ने राजा के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए इस हाथी के बच्चे को सजा मिलेगी और तुम दोनों को मेरे साथ राजा के पास चलना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, और किसी ने भी मेरे दोस्त को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकड़ मत दिखा लड़के, जितना कहा है उतना करो, वरना क्या? हम किसी राजा का नियम नहीं मानते। जन्मदिन बनाना सबका अधिकार है। बता देना तुम्हारे महाराज को। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब महाराज ही तुमसे बात करेंगे। ये बोल के टिंकू वहां से चला जाता है राजा को सारी बातें बताने के लिए। महाराज, वो दोनों नहीं समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जन्मदिन बनाना तो सभी का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है तो पहले उन्हें अधिकार लेना पड़ेगा। वो कैसे महाराज? दौड़ प्रतियोगिता से अगर वो जीते तो जंगल में सभी अपना जन्मदिन बनाएंगे। अगर हारे तो सजा भी मिलेगी और कोई भी जंगल में जन्मदिन नहीं बनाएगा। ठीक है महाराज, मैं सबको सूचना देता हूँ। कल ही ये प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ये सूचना टिंकू जंगल में फैला देता है। उधर टुन्नू और चुन्नू भी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती है। चुन्नू ये प्रतियोगिता जीत जाता है। अब जंगल में सभी अपना जन्मदिन खुशी खुशी बना सकते हैं।